हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जिसमें सुपर टेट है, जीआईसी है, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के साथ साथ लेखपाल भर्ती, यूपी पीसीएस, आरओ, एसएससी, यूपीएसआई, ईटीसी के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल करवा दी गई है चैनल पर। इसके अलावा आपको ये भी याद दिला दें कि प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप चैनल पर आकर करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपको मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, खेल खिलाड़ी और सभी प्रश्न जो होंगे वो पूरी व्याख्या के साथ होंगे। यानी कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी एक साथ ही हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको ई बुक के रूप में आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है कि किन्हीं कारणों से अगर आप प्रतिदिन सुबह में आप ये जो सीरीज है इसको वॉच नहीं कर पाते हैं तो आप इसको पढ़ सकें और पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके लिए ज़रूरी ना हो। सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के अनुरूप ही बनाई गई हैं। इस ई बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा या फिर आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर। यहाँ पर आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोग जानते हैं तमाम खबरें होती हैं जिसको देखकर सुनकर दिल बैठ जाता है, लेकिन कुछ खबरें अच्छी भी होती हैं। तो शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। रेलवे को ट्वीट करते ही फुल स्पीड से दौड़ी ट्रेन, छात्रा ने दिया पेपर। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि मऊ से बनारस जाना था, पेपर जो था वो होना था और यहाँ पर बीटीसी का पेपर था, लेकिन ट्रेन जो थी वो लेट चल रही थी। छात्रा ने रेलवे को ट्वीट किया और रेलवे ने कमाल कर दिया। रेलवे ने क्या किया कि थोड़ी देर में ट्रेन की जो गति थी उसको बढ़ा दिया गया और ट्रेन जो थी वो अपने गंतव्य पर जल्द पहुंच गई। छात्रा ने ट्वीट करके फिर से रेलवे को धन्यवाद दिया और अपनी परीक्षा देकर वो अपने आप को संयत महसूस कर रही थी कि परीक्षा उसकी अच्छे से हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी बात है वो ये है कि ट्रेन जो थी वो 3 घंटे विलंब से चल रही थी। ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचने की आशंका से घबराई छात्रा ने रेलवे को ट्वीट कर अपनी समस्या बताई तो उसका तुरंत संज्ञान लिया गया और रेलवे अफसरों ने ट्रेन की गति बढ़ाकर विलंब हो चुके समय को रिकवर करने का निर्देश दिया। चालक ने ट्रेन की गति बढ़ाकर मऊ से 2 घंटे में 11 बजे वाराणसी स्टेशन पहुंचा दिया। नाजिया समय से परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा दे सकी। पीआरओ अशोक कुमार ने कहा कि यात्रियों की समस्या का निस्तारण करना रेलवे की प्राथमिकता है। ये बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो हमेशा की तरह एक और परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है ये आउट हो गया है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि प्रतापगढ़ में डीएलएड प्रशिक्षण की अवशेष परीक्षा का पर्यावरण अध्ययन का पेपर था वो बुधवार को आउट हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही यह प्रश्न पत्र लोगों के मोबाइल फोन पर आ गया था। उप शिक्षा निदेशक ने इसकी जानकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दी है। बुधवार को प्रतापगढ़ के 5 केंद्र पर 3 पाली में डीएलएड की परीक्षा हुई। तीसरी पाली में पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा 2 से 4 बजे तक थी। इसके पहले ही शहर के केपी कॉलेज के पास मौजूद लोगों के मोबाइल फोन पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। परीक्षार्थियों के साथ ही अभिभावक भी भाग दौड़ करने लगे। हालांकि ये जो खबर है फ्रेंड्स, ये भी पता चल रहा है कि विभिन्न मतलब कि जो अलग अलग शहर हैं वहाँ पर भी ये पेपर आउट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयागराज दैनिक जागरण में ये खबर छपी है कि यूपी डीएलएड का पेपर कई जिलों में लीक हुआ है और इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। 2 वर्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम यूपी डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा को दूसरे दिन बुधवार को पेपर लीक हो गया था। फिरोजाबाद में गणित, तो प्रतापगढ़, प्रयागराज और आजमगढ़ में सामाजिक अध्ययन का पेपर समय से पहले व्हाट्सएप पर वायरल होने की सूचना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय व संबंधित जिले मामले की जांच कर रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि प्रतापगढ़ की रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा के संबंध में निर्णय लेंगे। डीएलएड 2017, 2018, बीटीसी 2013, 14, 15 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रदेश के 200 से अधिक केंद्रों पर चल रही है। इम्तहान गुरुवार तक होना है, यानी कि आज तक। पहले दिन मुरादाबाद और लखनऊ में कुछ प्रशिक्षु कॉपी लेकर केंद्र से चले गए थे। बुधवार को परीक्षा 3 पालियों में होनी है। इसमें फिरोजाबाद में गणित का पेपर वायरल होने की सूचना है। कहा गया कि परीक्षार्थी केंद्र के बाहर पेपर हल कर रहे थे। वहीं प्रतापगढ़ में तीसरी पाली में सामाजिक अध्ययन का पेपर वायरल हुआ है। 3 परीक्षार्थी भी पकड़े गए हैं और डाक प्रचार ने बताया है कि सूचना सचिव को ये भेज दी गई है। और प्रयागराज के जगत तारण कॉलेज के आसपास और आजमगढ़ में भी पेपर लीक की सूचना प्राप्त हो रही है। फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार नहीं है, नवंबर में भी हुआ था पेपर लीक। तो खबर ये है कि नवंबर 2020 में बीटीसी बैच 2013, सेवारत मृतक आश्रित 2014, 2015, डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 18 अवशेष अनुत्तीर्ण और डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई थी। उसमें भी गणित और सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षा करानी
पढ़ रही थी। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि सीटेट पेपर आउट का मास्टरमाइंड प्रतापगढ़ से पकड़ा गया है। हालांकि परिजनों ने गिरफ्तारी से परिजनों का इनकार है। तो यहाँ पर खबर ये है कि सीटेट परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में लोहा मंडी पुलिस ने बुधवार को कोचिंग संचालक विकास शर्मा समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया है। 5 आरोपियों के मोबाइल जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया कि विकास, प्रभात, मोहित, कुलदीप और थान सिंह ने कमाई के चक्कर में पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कराया था। इस ग्रुप में शामिल परीक्षार्थियों के अलावा उन्होंने बाहर के लोगों से भी पेपर का सौदा किया था। और जेल जाने से पहले पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड एपेक्स करियर क्लासेज के संचालक विकास शर्मा ने बताया कि कोचिंग के शिक्षक प्रभात शर्मा के पास कुलदीप फौजदार ने पेपर भेजा था। प्रभात ने उसे दिया और उसने कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दिया। परीक्षा के बाद पता चला कि जो पेपर कुलदीप ने दिया था वह असली था। वही पेपर आने पर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल छात्रों से पैसों की मांग करने लगे। और पुलिस का कहना है कि पेपर वायरल करने के पीछे कई मकसद थे। कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आए, जल्दी पैसा कमाने की चाह विकास शर्मा को ले डूबी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर यह है कि कोचिंग विद्यार्थी जो थे ये तो जान ही रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में कोचिंग का भी फायदा होना था। और विद्यार्थी जो थे अगर उनको लालच मिलता है तो वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि कुलदीप, थान सिंह और मोहित तीनों ने सीटेट का पेपर दिया था। तीनों परीक्षा में पास भी हो गए तो कभी सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यह मुकदमा मरते दम तक अब उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एसीएफ और एआईएफओ का जो प्रवेश पत्र है जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा प्रयागराज में 13 से 26 फरवरी तक 2 सत्रों में होगी। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। 12 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 180 को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। और अब देखो यहाँ पर कुल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती होनी थी उसमें 2016 पद थे। अब किन्हीं कारणों से कुछ पद और इसमें कम हुए हैं। अब ये पद हो गए हैं 2002 और इन पदों पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप आराम से इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने नियमानुसार पीएचडी की है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की फाइल उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच गई है। निदेशालय ने 30 सितंबर 2020 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन भेजा था। क्षैतिज आरक्षण से जो विज्ञापन था जारी नहीं हो सका था। निस्तारण करने के बाद बुधवार को फाइल भेजी गई, जिसमें पदों की संख्या जो पदों की संख्या थी वो 14 घट गई है और अब ये हो गई है 2002। अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का कहना है कि 1-2 दिन में बैठक बुलाकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और फ्रेंड्स, अब चलते चलते आपको एक बड़ी खबर देते हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर, और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको आरक्षण का लाभ अधिक मिलता है। क्रीमी लेयर कहीं कहीं पर जनरल के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। तो सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसे 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने लोकसभा में कहा कि आय मानदंड संबंधी संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ उचित परामर्श करने के बाद केंद्र में विचाराधीन है। द्रमुक नेता टीआर बालू ने पूछा था कि आयोग ने 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 15 लाख करने की सिफारिश की थी। बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि एक विशेषज्ञ समिति क्रीमी लेयर पर अध्ययन कर रही है। बता दें कि हर 3 साल में क्रीमी लेयर को लेकर समीक्षा होती है। 2017 में इसे 8 लाख रुपए किया गया था। 2020 में इसकी समीक्षा की गई है और अब इसे 12 लाख करने के बारे में बात कही जा रही है। एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले कि SC, ST, OBC और दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद खाली रहने या उन पर कम नियुक्ति होने के कारणों से के विश्लेषण के लिए समिति गठित की गई है। इसमें ग्रुप A, B और तकनीकी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी भी एक कारण है। तो फ्रेंड्स, अब आपको दोबारा से चलते चलते याद दिला दें कि करंट अफेयर्स की ये ई बुक अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, UPSSC, UPPSC यदि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।